आखिर ये महाविनाश कहां जाकर थमेगा, ये बड़ा सवाल है। चलिए करते हैं शुरुआत आक्रमण की बड़ी खबर के साथ में। वॉर ब्रेकिंग आक्रमण की पहली बड़ी खबर, ईरान यूएस युद्ध के बीच में स्पेन ने एक बड़ा फैसला लिया है। बड़ी खबर यह आई है कि स्पेन ने यूएस के लिए अपने एयर स्पेस बंद कर दिए हैं। यूएस सैन्य विमानों के लिए फिलहाल एयर स्पेस बंद कर दिया गया है और रोटा और मोरान एयरबेस के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। ये बड़ी खबर हो जाती है, बड़ा झटका भी एक तरह से अमेरिका के लिए है, क्योंकि अभी तक मिडिल ईस्ट में जो तमाम देश हैं वो यूएस के लिए नतमस्तक हो रहे थे, यूएस के लिए अपने एयर स्पेस खोल दिए गए थे। लेकिन जो हालात है, ईरान की तरफ से जो जवाबी कार्रवाई की गई इन यूएस एयर स्पेसेस पर, अब उनको देखते हुए सीधे सीधे स्पेन ने फैसला लिया है कि वो यूएस की सैन्य विमानों के लिए अपने एयर स्पेस को बंद रखेगा। रोटा और मोरान एयरबेस फिलहाल उसके इस्तेमाल पर यूएस के लिए पाबंदी है, रोक है। वो नहीं चाहता कि मिडिल ईस्ट के इस युद्ध में अप्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर से वो सीधे इस युद्ध का हिस्सा बने, इसीलिए स्पेन का ये निर्णय बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि ये कहा जा सकता है कि अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप स्पेन के इस कॉल से जरूर नाराज होंगे, लेकिन स्पेन ने कहा कि हम किसी भी युद्ध का अप्रत्यक्ष तौर से भी हिस्सा बनने को तैयार नहीं। चलिए बढ़ेंगे आगे अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की तरफ। बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दी है बड़ी चेतावनी। जी हां, बड़ी खबर यह है कि ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान को चेतावनी दे दी है, चेता दिया है। और डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कहा है हॉर्मुज अगर नहीं खोला गया तो सख्त एक्शन होगा। डोनाल्ड ट्रंप हॉर्मुज को लेकर बड़े सख्त नजर आते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान पर बहुत बड़े हमले होंगे अगर उसने हॉर्मुज पर पाबंदियां नहीं हटाई। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा पावर प्लांट्स, ऑयल वेल्स पर बड़े हमले हो सकते हैं, ये धमकी दी गई है। खार्ग द्वीप पर भी हमले की चेतावनी अमेरिका की तरफ से दी गई है। खार्ग द्वीप हो या फिर हॉर्मुज, लगातार हॉर्मुज स्ट्रेट सीधे सीधे प्रभावित है और जिस तरह से ईरान ने घेराबंदी करके यहाँ पर प्रतिबंध लगाया है, सिर्फ उन लोगों को, सिर्फ उन देशों को परमिशन दी गई जिनसे अच्छे संबंध है ईरान के, या फिर इस पूरे युद्ध में उन्होंने किसी का साथ नहीं दिया या फिर ईरान का साथ दिया। सिर्फ उन देशों को ये कहा जाए कि परमिशन दी गई। इसके अलावा वो तमाम देश जो इजराइल या अमेरिका के साथ में कनेक्टेड है, उन सभी पर सीधे सीधे सख्त पाबंदियां हैं। और यही वजह है कि इसकी वजह से दुनिया में तेल का संकट, गैस का संकट बढ़ता नजर आता है और उसका सीधा जिम्मेदार ठहराया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप को, खुद उनके ही देश में। और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप अब ईरान को सीधे सीधे बड़ी धमकी दे रहे हैं। अब मिडिल ईस्ट की धरती इस वक्त बारूद की गंध से नहीं बल्कि लाशों की बू से सराबोर है। पिछले एक महीने से जारी इस महायुद्ध ने वो जख्म दिए जिन्हें भरने में सदियां लग जाएंगी। 28 फरवरी को शुरू हुआ ये सिलसिला आज एक ऐसे कब्रिस्तान में तब्दील हो चुका है जहां पर गिनती करना भी मुश्किल है। हमारे पास में जो आंकड़े आए हैं वो रूह कपा देने वाले हैं। 3400 से ज्यादा मौतें, इनमें वो मासूम भी शामिल हैं जिन्हें युद्ध का मतलब तक नहीं पता था। देखिए मौत के इस तांडव की पूरी पड़ताल। सामने बढ़ाओ। 30 दिन, 720 घंटे और चारों तरफ सिर्फ बिछी हुई लाशें। मिडिल ईस्ट में मचे इस कोहराम की आधिकारिक तस्दीक तो अभी बाकी है, लेकिन मानवाधिकार समूह HRANA की रिपोर्ट में दुनिया के सामने हकीकत का आईना रख दिया है। रिपोर्ट कहती है कि अब तक 3461 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। सबसे ज्यादा कलेजा तो तब फटता है जब आंकड़ों में बच्चों का नाम आता है और इस खूनी खेल में अब तक 236 बच्चों की मौत हो चुकी है। यानी वो बचपन जिसने अभी ठीक से चलना भी नहीं सीखा था, मिसाइलों की भेंट चढ़ गया। कुल मौतों में 1551 तो वो आम नागरिक थे जिनका इस सत्ता की जंग से कोई लेना देना तक नहीं था।
जंग का सबसे विभत्स चेहरा ईरान में दिखा। रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट की रिपोर्ट के अनुसार अकेले ईरान में अमेरिका और इजराइल के हमलों ने 1900 लोगों को मौत की नींद सुला दिया। घायल होने वालों की संख्या 20,000 के पार पहुंच गई। ईरान के शहरों की गलियों में आज सिर्फ मातम पसरा है। 4 मार्च को श्रीलंका के तट पर ईरानी युद्धपोत पर हुए हमले ने भी इस आंकड़े में आग सुलगाने का काम किया। उधर लेबनान का मोर्चा भी लहूलुहान है। 2 मार्च से शुरू हुई इजरायली बमबारी में लेबनान के 1238 लोग मारे जा चुके हैं। इनमें 124 बच्चे शामिल हैं। हिजबुल्लाह के करीब 400 लड़ाके भी इस जंग की आग में भस्म हो गए। दक्षिणी लेबनान तो जैसे जंग का अखाड़ा बन चुका है, जहां लेबनानी सेना के जवान भी अपनी जान गंवा रखे हैं। आग की लपटें इराक तक पहुंची हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार यहां भी 100 से ज्यादा मौतें दर्ज की गई। चाहे वो शिया पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स हो या अमेरिका के सहयोगी कुर्द लड़ाके, मौत किसी को बख्श नहीं रही। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये वो परिवार हैं जो उजड़ गए, ये वो सपने हैं जो मलबे में दब गए। अमेरिका और इजराइल के हमलों का जवाब ईरान और उसके सहयोगी मिसाइलों से दे रहे हैं, लेकिन हकीकत में हार सिर्फ इंसानियत की ही हो रही है। जंग जब शुरू होती है तो जीत किसी की भी हो, हार हमेशा आम आदमी की होती है। 3400 मौतों का ये आंकड़ा तो सिर्फ वो है जो सामने आया। मलबे के नीचे दबे कितने ही राज अभी दफन है। सवाल ये है, क्या ये नरसंहार अब रुकेगा या फिर मिडिल ईस्ट की आग पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगी? ईरान और इजराइल के बीच की ये जंग ईरान वर्सेस अमेरिका बन चुकी है और यही वजह है कि अमेरिका जो सुपर पावर है, जिसकी सैन्य ताकत बहुत मजबूत है, लेकिन ईरान उसके आगे रुकता थमता नजर नहीं आता और यही बेचैनी कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप की है। आपको बता देते हैं कि आखिर ईरान वर्सेस अमेरिका की अगर सैन्य ताकत की बात करें तो वो किस रूप में है। अमेरिका और ईरान के आंकड़ों को जरा समझिए। अगर एक्टिव स्टाफ की बात की जाए तो अमेरिका के पास में लगभग 13.5 लाख अमेरिकी सैनिक हैं जो एक्टिव स्टाफ है। वहीं ईरान के पास में इसकी आधी संख्या हो जाती है, लगभग 6 लाख से ज्यादा। वहीं अगर रिजर्व फोर्सेस की बात करें तो अमेरिका के पास में 8 लाख रिजर्व फोर्सेस हैं। यहां पर भी ईरान की ताकत पूरी तरह से आधी है। 3.5 लाख उसकी सैन्य ताकत एक तरह से है जो रिजर्व फोर्सेस के साथ में है। लेकिन इसके बावजूद भले ही कहा जाए ईरान अमेरिका की सैन्य ताकत के मुकाबले बिल्कुल आधा हो, लेकिन कड़ी टक्कर वो लगातार मिडिल ईस्ट की इस जंग में उसे दे रहा है। वो रुकने को भी तैयार नहीं, झुकने को भी तैयार नहीं और वो बार बार कहता रहा है कि इस युद्ध में वो पीछे हटने वाला नहीं है, चाहे डोनाल्ड ट्रंप साम दाम दंड भेद ही आखिर क्यों ना कर ले। चलिए बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। अगली वॉर ब्रेकिंग बड़ी खबर, बड़ी धमकी और सलाह से जुड़ी हुई और इस बार ईरान ने यूएस के लिए बड़ी धमकी और सलाह दी है। ईरान ने यूएस में निवेश करने वालों को सलाह दी है। ईरान के संसद की तरफ से कहा गया है, ईरान के संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर ने कहा है, उनका बयान आया है, ट्रंप के बयानों पर तुरंत भरोसा ना करें। मोहम्मद बाकर गलीबाफ का बयान है। उन्होंने कहा है कि निवेश भी अब सोच समझ कर करें, खासतौर से यूएस में जिस तरह के हालात हैं। और ये बहुत बड़ा बयान है गलीबाफ का ये बयान, इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ वक्त से डोनाल्ड ट्रंप खासतौर से जो शांति के पुरोधा बनने की कोशिश कर रहे थे, मिस्टर पीस, उनके ऊपर बड़े आरोप लगे। बड़े आरोप ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यकाल के दौरान पूरी दुनिया को एक अलग वैश्विक संकट के रूप में एक तरह से ढकेल दिया। उनके ऊपर आरोप लगे अपने ही देश में लोगों के ऊपर अत्याचार करने का। डोनाल्ड ट्रंप पर आरोप लगे यूएस की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से डगमगा देने का। डोनाल्ड ट्रंप पर आरोप लगे मिडिल ईस्ट में जंग को सुलगाने का। अब इन सारी परिस्थितियों के बीच में ईरान के संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर गलीबाफ का यह बयान कि ट्रंप के बयानों पर भरोसा ना करें। भले वो कहते हो कि ईरान से बातचीत चल रही है, भले वो कहते हो कि ईरान ने मुझे तोहफों में गैस के टैंकर्स दिए हैं या ऑयल के टैंकर्स दिए हैं, उनकी सारी बातें बेबुनियाद हैं, भरोसे करने लायक नहीं है। गलीबाफ की तरफ से क्लियर कट कहा गया। और इतना ही नहीं, निवेशकों को भी सीधे सीधे एक सुझाव है। उन्होंने कहा है कि निवेश को लेकर भी सोच समझकर फैसला करें। यूएस में अगर आप निवेश करते हैं, कहीं धोखा ना खा जाए जो हालात है। क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की आग में
झुलसने वाली है। ईरान की सेना IRGC तो दावा ऐसा ही कर रही है। अब IRGC ने दावा किया है कि उसने फारस की खाड़ी में अमेरिका के 6 जंगी जहाजों को मिट्टी में मिला दिया। दावा यह भी है कि इस हमले में बड़ी संख्या में अमेरिकी सैनिक मारे गए। उधर यमन के हुती विद्रोहियों ने भी मोर्चा खोल दिया और इजराइल पर मिसाइलें दागनी शुरू कर दी। क्या ये अमेरिका और इजराइल के अंत की शुरुआत है? देखिए ईरान के ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की ये विध्वंसक रिपोर्ट। फारस की खाड़ी का नीला पानी अब अमेरिकी सैनिकों के खून से लाल हो चुका है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने एक ऐसा हाइब्रिड ऑपरेशन किया जिसने पेंटागन की नींद उड़ा कर रख दी है। IRGC के पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट के अनुसार ये ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 84वीं लहर थी। ईरान ने अपनी स्वदेशी कद्र 380 क्रूज मिसाइलों और बैलिस्टिक मिसाइलों से दुबई के तटों और अल शोया पोर्ट पर तैनात अमेरिकी बेड़े को निशाना बनाया। दावा है कि अमेरिका के 6 लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी जहाजों को तबाह कर दिया गया है। फील्ड रिपोर्ट जो सामने आ रही है वो अमेरिका के लिए किसी डरावने सपने जैसी है। लड़ाकू जहाज समुद्र की गहराइयों में डूब चुके हैं, आग की लपटों में घिरे हैं, जिन्हें बचाना नामुमकिन लग रहा है। अल खारिज बेस पर अमेरिकी रिफ्यूलिंग गाड़ियां और रसद के बेड़े को राख कर दिया गया। दुबई के एक होटल और ड्रोन यूनिट सेंटर पर आत्मघाती ड्रोन ने कहर बरपाया। अभी अमेरिका इस झटके से उबरा भी नहीं था कि दक्षिण से एक और आफत आ गई। यमन के हुती विद्रोहियों ने ऑपरेशन रोरिंग लाइन के तहत इजराइल पर सीधी मिसाइल दाग दी। सुबह जब इजराइल के बेर शेबा और नेगेव के इलाकों में सायरन गूंजे तो लोग बंकरों की तरफ भागे। एक महीने की शांति के बाद हुतियों की ये एंट्री बताती है कि अब ईरान का पूरा एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस एक साथ एक्टिव हो गया है। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है, लेकिन सवाल ये कि कितनी मिसाइलों को ये रोक पाएगा। ईरान का दावा अगर 100% सच है तो इसका मतलब है कि अमेरिका ने दशकों में अपना सबसे बड़ा सैन्य नुकसान झेला। ट्रंप का ऑपरेशन 5G शुरू होने से पहले ही ईरान ने ट्रू प्रॉमिस 4 से मिसाइल उलट दी। क्या व्हाइट हाउस इस हमले का बदला परमाणु हमले से देगा या फिर मिडिल ईस्ट से अमेरिकी सेना की विदाई की पटकथा लिख दी जाएगी?